बच्चे जो प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, क्या उसमें किसी भी बच्चे को कहीं से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं पहले, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर कंपाउंड इंट्री एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, मेरा पिछला क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कंपाउंड एंट्री के बारे में बताए थे कि कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होते हैं जो जिस ट्रांजेक्शन को करने से आपको मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, मतलब 2 अकाउंट, एक तो डेबिट दूसरा क्या क्रेडिट, तो जैसे ही 2 से 3 अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगा तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में बिजनेस क्या करता है। आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर, सर मेरा आवाज नेट आ रहा है। हाँ, तो कंपाउंड एंट्री के बारे में क्या बताए थे कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को करने से जब उसका क्या हो जाए, मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, तो या 2 से क्या हो जाएगा ज्यादा अकाउंट। जैसे देखिए होगा, कभी कभी कहते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, अब श्याम से कैश रिसीव किया, उसको डिस्काउंट दे दिए, तो 3 अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। एक डिस्काउंट हो गया, यस सर। एक श्याम हो गया, और चूंकि रिसीव कर रहे हैं तो एक तो कैश भी तो हो गया इसमें, 3 अकाउंट हो गया ना। तो जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से या जिस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स पर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो बेसिकली हम इसमें 3 पॉइंट बताए थे, 3 नहीं 4 पॉइंट आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो डेट देखो कि डेट उसका क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, एक ही डेट को डिफरेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो एक डेट फिक्स होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेम डेबिट डिफरेंट क्रेडिट, या सेम क्रेडिट डिफरेंट डेबिट, या सेम डेबिट डिफरेंट क्रेडिट। फिर से सुन लो, कंपाउंड एंट्री उसी ट्रांजैक्शन का बनेगा जिस ट्रांजैक्शन में पहले तो वो मतलब सेम डेट की होनी चाहिए, एक ही तारीख को तरह तरह का ट्रांजैक्शन किया। कि अब नहीं, कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि सैलरी पेड, वेजेस पेड एंड जनरल एक्सपेंसेस पेड, या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पेड रहता है ना, 31 दिसंबर को लिखता है पेड सैलरी पेड वेजेस। यस सर। तो हम क्या करते हैं कि सभी के बदले में एक ही कैश कर देते हैं कि सब में तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, तो कैश को क्रेडिट करेंगे ना। तो सब कैश के लिए एक कैश क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें लिखते हैं क्या कि वेजेस अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, क्या जो भी है एक्सपेंसेस, और टू कैश अकाउंट कर देते हैं। तो ये कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री के लिए बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका डेट क्या होनी चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए, फिक्स। और उसमें कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, यानी डेबिट सेम होगा तो क्रेडिट अलग अलग होगा, या क्रेडिट सेम होगा तो डेबिट अलग अलग होगा, या डेबिट क्रेडिट दोनों क्या होगा, सेम सेम होगा, एक ही डेट को। नहीं लिखते हो कि देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश इज ₹5,000, राकेश से सामान खरीदे कैश में, कभी कभी लिखता है परचेज गुड्स फॉर कैश इज ₹5,000, तो दोनों का एंट्री तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, दोनों का तो सेम ही एंट्री होगा। तो हम ये दोनों को अलग अलग ना करके क्या करेंगे, उसको इकट्ठा ही कर ले, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, और दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यही बताए थे आप लोग को बच्चे कंपाउंड एंट्री के बारे में। चलिए टॉपिक लिखिए तो इसमें बच्चे हम अभी समझाएंगे, हम आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। डिस्काउंट, लिखिएगा तो डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग बताए होंगे बच्चे, याद है आप लोगों को,
कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या बताए थे कि डिस्काउंट इज अ कंसेशन, रिडक्शन और एन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय द सेलर टू द क्या, याद आया? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताए होंगे डिस्काउंट को कि डिस्काउंट एक प्रकार का कंसेशन है, डिस्काउंट एक प्रकार का रिडक्शन है, डिस्काउंट एक प्रकार का अलाउंस है जो किसी विक्रेता के द्वारा, जो किसी सेलर के द्वारा किसी परचेजर को पैसा लेने के एवज में दी जाती है। आया ना? बोलो। यस सर। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, डिस्काउंट। वैसे तो 4 प्रकार का होता है, बताए थे, स्पेशल डिस्काउंट, कमोडिटीज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये 4 बताए थे हम आपको। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्या, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को या होलसेलर के द्वारा रिटेलर को दी जाती है अट्रैक्ट करने के लिए। बट कैश डिस्काउंट उसको दी जाती है जो एट अ टाइम इमीडिएटली, शीघ्रता से शीघ्र या तुरंत क्या करेगा, जल्द से जल्द पैसा पेमेंट करेगा। मुझे पता है कि निकी के यहाँ 500 रुपया बचा हुआ है, लेकिन निकी मतलब कर ये पैसा देंगे ही नहीं। तो निकी को बोले कि अगर 500 रुपया तुम अभी का अभी पेमेंट कर दोगी तो आपको हम क्या करेंगे, 10% छोड़ देंगे। निकी बोल रही है कि चलो हर हाल में तो पैसा इनको चुकाना ही है, तो हो सकता है बाद में ये हमको डिस्काउंट दे या न दे, अभी तो मेरा 50 रुपया वो दे रहे हैं डिस्काउंट, तो चलो इनको क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत पैसा पेमेंट कर देंगे। तो डिस्काउंट इज अ कंसेशन। आप लोग बच्चे बताओ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको डिस्काउंट का नोट्स लिख पाए थे, यस या नो? बोलिए। यस सर। बताए थे ना? तो यहाँ पर हाँ, लिखोगे तो बच्चे लिख सकते हो, 1-2 लाइन लिख लोगे तो लिख दो। डिस्काउंट इज अ, सर एक सेकेंड। discount is a concession discount is a concession, reduction or an allowance, or an allowance from the price of goods from the price of goods from the price of goods made by the seller, from the price of goods made by the seller to the buyer. सर फिर से बोलिए ना। हाँ, made by the seller to the buyer, made by the seller to the buyer, यानी विक्रेता के द्वारा क्रेता को जब किसी वस्तु का प्राइस माने दाम, जो कीमत जो होता है वस्तु की कीमत, लेने के एवज में क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, जो भी कुछ रिबेट दी जाती है। It is also deduction. It is also deduction. It is also deduction from an amount from an amount of money advanced by the credit to the debtor.
advanced by the creditor to the debtor। ये एक प्रकार का it is also deduction from an amount of money advanced by the creditor to the debtor। हालांकि पहले समय में ये चलता था कि चलो भाई आप लगान जानते हो, लगान सिस्टम सुने हो जी, नाम लगान का? यस सर। नाम तो सुने लेकिन पता नहीं सर क्या होता है। यस सर। आज आपको Yes, sir. 10 केजी दे देते हैं, धान 10 केजी दे देते हैं और कहेंगे जब आपका हो जाएगा तो उस टाइम में 15 केजी हम आपसे लेंगे। तो किसान सब क्या करता था, पहले समय तो बहुत गरीबी था ना, तो उस टाइम में जब खेती पर निर्भर रहना पड़ता था तो गांव का जो महाजन सब था तो वो सब इस तरह का जो है वसूल करता था। क्रेडिटर टू द डेटर, जब कभी भी आपको कोई भी क्रेडिटर के द्वारा डेटर को क्या किया जाता है, एडवांस दिया जाता है पैसा, तो उसको ये करके नहीं कहते ब्याज काट के, नाम सुने हो? 1 साल का ब्याज पहले ही काट लेता था, उसके बाद पैसा उसको देता था। 5,000 रुपया अगर मान लो 5% के हिसाब से है, ऐसी 5,000 रुपया था, अब 5% के हिसाब से है तो कितना हो गया, 250 रुपया हो गया जी, बोलो 250 नहीं होगा, 2500 होगा, 25। हाँ सर। देखो यहाँ 5,000 रुपया था, अब 5,000 का कितना परसेंट था, मान लो 5% था, 5,000 का 5% ऑन रुपीज कितना, 5,000 ना, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 25 रुपया हो गया ना, जाएगा क्या कि 25 रुपया हुआ और 12 महीना कितना हो जाएगा, बोलो 300 रुपया ना। इसका मतलब उसकी तो पैसा कितना, क्रेडिटर जो डेटर को देगा वो कितना देगा, कुछ आया समझ में? नहीं समझे? यस सर, आ गया। तो ये भी सिस्टम, इसको इसी को हम लोग क्या करते थे, एक प्रकार का है ना सर। हाँ डिस्काउंट। तो सर 5% का 5,250 ना। 5,000 का, अच्छा हाँ 250। तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है। यस सर 250। तो 5% नहीं, ऐसा 1% मानो नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 1% हो जाएगा। 50 रुपया हुआ ना, तो 50 रुपया का कितना हो जाएगा, 12 महीने का हो जाएगा। 50 रुपया अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पर 600 रुपया होगा, तो 600 रुपया में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 4400 हो जाएगा। 50 होगा ना 5%, 5,000 का। ये डिफिनेशन समझ में आया, जो भी हम डिफिनेशन दिए आप लोगों को, कि ये कह रहा है कि डिस्काउंट जो है इट इज ऑल्सो डिडक्शन, डिडक्शन मतलब घटाना, इट इज ऑल्सो डिडक्शन फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ मनी एडवांस बाय द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के द्वारा जो भी पैसा एडवांस में डेटर को दी जाती है, यानी महाजन के द्वारा जो कर्जदार को दी जाती है, उसमें पहले ही वो पैसा काट करके दिया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या, डिस्काउंट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट क्या होता है बच्चे, 2 तरह से होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। There are 2 types of discount। पहला लिखिए ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा लिखिए कैश डिस्काउंट। पहला लिखिए ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या लिखिए, कैश डिस्काउंट। तो बेसिक यही है इसका क्या कि ट्रेड डिस्काउंट जो है तो सभी प्रकार के कस्टमर को मिलता है, और कैश डिस्काउंट सभी को नहीं मिलेगा, वो केवल उसको मिलेगा जो एट अ टाइम और इमीडिएटली क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ओके बच्चे, नेक्स्ट लिखिए ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलॉट बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और होलसेलर टू द क्या, रिटेलर ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस।
ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है बच्चे, वो जनरली किस पर किया जाता है? लिस्ट प्राइस पर और कैटलॉग प्राइस पर। बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस, वेयर इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ये याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका डिफरेंस लिखवा दे आप लोगों को। देखो हाँ सर, लिखवा दीजिए। सर क्वेश्चन बना लो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? सर ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिटेलर कस्टमर को भी देगा? नहीं, जनरली वो रिटेलर जो है सो कस्टमर जो है सो जनरली पैसा पेमेंट करके ही वो क्या करता है, सामान लेता है। और ये बल्क में जो सामान खरीदता है, ये ऐसा समझो ना, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ओके सर। देखिए तो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? सबसे पहला पॉइंट लिखिए बेसिस। बेसिस में लिखिएगा, ऐसे लिखोगे, ऐसे बनाओगे। पहला बेसिस कर दोगे, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट, तीसरा क्या, कैश डिस्काउंट। फर्स्ट पॉइंट बेसिस में लिखो, इट इज एन अलाउंस। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट में लिखेंगे हम लोग, यहां पर कैश डिस्काउंट कर देंगे, इसमें लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट वाला में, इट इज एन अलाउंस on the list, it is an allowance on the list or catalog price. सर बेसिस में क्या लिखेंगे? बेसिस में ट्रेड डिस्काउंट में। सर तो किस बेसिस पे इसको हम तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन द क्या, इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो है सो किस पर चार्ज होता है, लिस्ट प्राइस पर, जबकि कैश डिस्काउंट जो चार्ज होगा वो किस पर चार्ज होगा, इनवॉइस प्राइस पर। तो बेसिस मतलब आधार हो गया। बेसिस का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया, बेसिस ऑफ डिफरेंस। आप ऐसे डिफरेंस कैसे लिख रहे हो? बहुत सारे बच्चे का हम कॉपी चेक कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी डिफरेंस लिखे हुए थे। सर तो बेसिस पे भी तो कोई पॉइंट लिखते हैं ना कि किस बेसिस पे हम ट्रेड डिस्काउंट और इसको कैश डिस्काउंट को नहीं समझे, हम ऐसे बोल रहे हैं। आप जो ये देखो, इधर देखो, आप लोग को कभी भी डिफरेंस अगर आप हम लोग पूछे तो आपको इसी तरह से आप लोग लिखिएगा डिफरेंस में। देखिए फर्स्ट कॉलम पर बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, किन बेसिस पर अंतर है, ये फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, और इधर दो कॉलम बड़ा बड़ा कॉलम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पर हो जाएगा कैश डिस्काउंट। अब बेसिस ऑफ डिफरेंस में आपको लिखना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखो बेसिस। यस सर, यही पूछना। इट इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, इन आधार पर अंतर है। सर इट इज अलाउड ऑन द, इट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। It is allowed on the list price or catalog price. Roll number 51 और अंकित कुमार, निक्की। सर लिस्ट प्राइस और क्या बोले? कैटलॉग प्राइस, CATALOGUE, कैटलॉग। सर रिपीट करिएगा स्पेलिंग। CATALOGUE, उसमें लिखिएगा कैश डिस्काउंट में, इट इज अलाउड ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी इनवॉइस प्राइस भी लिख सकते हैं।
आप नहीं देखते हो कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी पटाखा उटाखा बनता है तो हम लोग लेते हैं ना, देखती नहीं हो, दीपावली समय हम लोग पढ़ते हैं, लेते हैं, पहले पहले बचपन में हम लोग करते थे, हालांकि गलत था, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि उसका प्राइस जब देखोगी ना, फटाखा सबका होगा या और भी बहुत सारा प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका एमआरपी उस पर जो लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर पर एमआरपी होगा ना, तो उस सब पर बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है। आपको लिखा हुआ रहेगा 50 रुपया, दे देगा 20 रुपया में, ऐसे थोड़ी दे देता है, उसको भी तो डिस्काउंट मिला होगा उसका ना, तभी तो वो आपको दे रहा है 20 रुपया में। ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि कहेगा नहीं इस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टाइमिंग। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा टाइमिंग। टाइमिंग लिखिए, इट इज अ डेफिनिट रिडक्शन, तो डिस्काउंट लिखिएगा, इट इज अ डेफिनिट reduction in the price, it is a definite reduction in the price at the date of sale, at the date of sale, irrespective of the irrespective, IRRESPECTIVE, irrespective of the date of payment. Irrespective of the date of payment. ये पॉइंट समझ में आया कि चाहे सामान का पैसा आप उस टाइम दो या चाहे आप नहीं दो, आपको जो है सो ये डिस्काउंट फिक्स मिलेगा, निश्चित है। बट उसमें लिखिए कैश डिस्काउंट में, इट इज अलाउड ओनली, it is allowed only when the payment is made, when the payment is made, Sir, it is allowed only when the payment is made in cash, यानी आप पैसा पेमेंट करोगे तभी आपको इस प्रकार का डिस्काउंट मिलेगा, बट ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई आवश्यक नहीं है, आप पेमेंट करोगे। sir when the payment is made इन कैश। सनी समझ में आया ये? सनी कुमार? यस सर। हाँ, चाहे आप पेमेंट करो या चाहे पेमेंट आप नहीं करो, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब एट अ टाइम इमीडिएटली आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का कीमत आप उस दुकानदार को दे रहे हो। नहीं देखते हो, हम लोग कहीं जाते हैं कैश सामान लेने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब 20 रुपया का सामान है तो 15 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा अगर आप कैश दोगे तो। देखते हो बाकरगंज जाते हैं कितना मार्जिन रहता है, देखते हो इलेक्ट्रिक सामान पर जाओ ना, वहां पर सामान मिलता है तो उसका कहेगा 20,000 दे देगा आपको 4,000। यस सर। होता है कि नहीं होता, बताओ? हुआ है हाँ सर। सर, होता है होता है। तो यही चीज कहता है Yes, कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन पर मिलेगा जो एट अ टाइम इमीडिएटली क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। बट ट्रेड डिस्काउंट लेने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको पेमेंट करे। तीसरा पॉइंट लिखिए, पार्टी। पार्टी parties, it is allowed by the manufacturer to the wholesaler or wholesaler to the retailer। इसमें वही पार्टी होता है, या तो मैन्युफैक्चरर होगा या तो होलसेलर होगा। उसमें लिखिए, सर फिर से रिपीट करिएगा। it is allowed by the
manufacturer to the wholesaler or wholesaler to the retailer. उसमें लिखिए it is allowed by the creditor to the debtor. It is allowed by the creditor to the debtor. It is allowed by the creditor to the debtor. सर इसके बेसिस में क्या लिखा है? पार्टी कौन कौन पार्टी होता है? इसमें क्रेडिटर डेटर हुआ, उसमें क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। आगे लिखो और बाय द सेलर टू द कस्टमर और बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर इमीडिएट पेमेंट, फॉर इमीडिएट पेमेंट। फॉर इमीडिएट पेमेंट। चलो एक पॉइंट और लिख लो, रिकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, बिजनेस के बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, सीधा डिडक्ट कर देते हैं। तो इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फोर्थ पॉइंट में रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे? इट डज नॉट अपीयर in the books of accounts. It does not appear in the books of account as a separate account. और उसमें लिख दीजिए it is shown in the books of account it is shown in the books of accounts that is in cash book and ledger, that is in cash book, that is in cash book and ledger. बस ये इसका बच्चे, इसमें देखो तो कोई पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो? संजना? सर नो सर। ओके बच्चे, इसको तो 2-3 बार आप लोग क्या करोगे बच्चे? रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस पर करेंगे डिस्काउंट पर, ठीक है? तो इसको थोड़ा बच्चे सभी कोई देख लीजिए। आप लोग को मटेरियल में भी होगा, स्टडी मटेरियल में भी डिस्काउंट का होगा क्वेश्चन। रिया? है सर। हाँ, उसमें से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चे, आप लोग बनाइए। प्रीति? यस सर। हाँ, उसमें से बनाने की कोशिश कीजिए बच्चे। यस सर। ओके सर। हाँ सही बच्चे, उसको बनाइए। कितना नंबर क्वेश्चन है?
क्वेश्चन मिला प्रीति? सही बच्चे को क्वेश्चन मिला? सर ये तो फॉर्मूला पे बनेगा ना, या इसका भी जनरल एंट्री होगा? लिखिए क्वेश्चन लिखिए बच्चे आप लोग। जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। Past journal entry of the following transaction. सही बच्चे इसको बना के मुझे दिखाएंगे अभी। क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। Past journal entry of the following transaction. First transaction लिखिए, purchase goods from Rohan. Purchase goods from Rohan. Purchases goods from Rohan is rupees. Purchase goods from Rohan of the list price. Rohan of the list price. Rupees 50,000. Rupees 50,000. Rupees 50,000 at 10% trade discount. At 10% trade discount. ये एक नंबर ट्रांजेक्शन हुआ। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि रिटर्न गुड्स टू रोहन। सर रिटर्न एट के बाद क्या बोले? at 10% trade discount. Return goods to Rohan. Return goods to Rohan of the list price. Rohan of the list price. Of the list price of rupees 2,000. Of rupees 2,000. और तीसरा ट्रांजेक्शन है paid cash to Rohan. Paid cash to Rohan. Paid cash to Rohan. Rupees 43,000 in full settlement. सर रिटर्न गुड्स टू रोहन। Return goods to Rohan of the list price of rupees 2,000 in full settlement. In full settlement of his account. Of his account. चलिए बच्चे बना के दिखाई दो। सर हाँ यहाँ पे रिटर्न गुड्स टू रोहन है, तो मतलब हम रोहन को गुड्स दे रहे हैं, यस यस रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो फिर कैश इसको कैसे देंगे? कैश तो फिर लास्ट वाले में पेड कैश टू रोहन। होता है इसमें दोनों ट्रांजेक्शन है, दोनों डिस्काउंट आ गया है, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। सर थर्ड नंबर का एक बार रिपीट करिएगा। Paid cash to Rohan rupees 43,000 in full settlement of his account. जल्दी से बच्चे कोशिश कीजिए आप लोग पढ़े, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे कि अभी बता दें। सर हाँ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो सर उसमें जो डिस्काउंट अलाउड है वो क्रेडिट हो जाएगा ना? नहीं ट्रेड डिस्काउंट यही तो समझाएं अभी। अभी आपको डिफरेंस में क्या समझाएं कि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सर का इसका परचेजेस तो मोहन होगा 45,000। हाँ यस, तो क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट दिया टू क्या मोहन। यस। परचेज चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ तो उसको डेबिट करेंगे और टू क्या कर देना है, टू रोहन अकाउंट कर देना है, क्योंकि रोहन इज द गिवर और चूंकि 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट है ना,
तो 50,000 का 10% घटा देंगे तो आ जाएगा 45,000। फिर वही काम करेंगे रिटर्न में भी, क्योंकि रिटर्न में भी लिख दिया है क्या लिस्ट प्राइस। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, तो इसमें से भी 2000 में से क्या करेंगे 10% माइनस कर देना है, तो हो जाएगा 1800। और लास्ट में फाइनलाइज जब करेंगे तो क्या करेंगे 45,000 में से लेस कर देना है 1800, तब देखेंगे कितना आ रहा है। सर हो गया। बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिए आप लोग। सर हो गया। और सब बच्चे को बनाने दीजिए। सही बच्चे का हो गया। मतलब सिंपल देखो ट्रेड डिस्काउंट तो मुझे यहीं से पता चल हो गया सो। हाँ ये देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे ट्रेड डिस्काउंट का मुझे तो यहीं से पता चल जाएगा कि चलो भाई 50 कितना का सामान था 50,000 का था, और 50,000 में से 10% घटा दिए तो कितना 5,000 घट गया, कितना आया 45,000। रिटर्न किए 2,000, कितना करेंगे 10% घटाएंगे 200 घटा देंगे कितना आया 1,800। तो 45,000 का सामान हम परचेज किए थे और रिटर्न कितना कर दिए 1800। तो इसका मतलब मुझे कितना पेमेंट करना है उसको रोहन को 43,000। 43। तो 43,200 हमको पेमेंट करना था, जबकि फुल सेटलमेंट कितना में करना है वो 43,000 में। Yes, sir. ये जो 200 बच गया इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये क्या हो जाएगा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। आया बच्चे समझ में? किन किन बच्चे को ये नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, ये पहले बताओ मुझे। सर फिर से बता दीजिए। देखो सबसे पहले हम कितना का लिस्ट प्राइस था 50,000 का था। 50,000 का लिस्ट प्राइस था, इसमें से ये देखो यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस वर्किंग नोट कर लो बढ़िया रहेगा, यहाँ वर्किंग नोट करके लिख लो। लिस्ट प्राइस हो गया 50,000, इसमें से लेस क्या किए लेस ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, ये हो गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हो गया ये बच्चे, और ये हो जाएगा लेस रिटर्न कर दिए, इसमें से रिटर्न कर दिए 1800, तो ये हो गया फाइनल। ये पेमेंट करना था फाइनल, लेकिन पेड कितना किए सिर्फ ये जो बीच का हो गया इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। वर्किंग नोट कर लो समझने के लिए। आया रिया समझ में? हाँ सर यस समझ सर, हो में। भी गया। और कुछ बच्चे हैं इसमें, आप बताओ। श्रेया, श्रेया रानी, यामिनी, यस सर। निकी, अंकित, यस सर। ये पॉइंट आया समझ में? यस सर। ओके बच्चे, इसी पर डिस्काउंट का करना है। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे, होगा तो घर से भी भेज देंगे आप लोगों को ग्रुप में, उसको प्लीज। और जो आपका बुक में दिया हुआ है उसको भी बच्चे सभी को सेल्फ स्टडी करके बना के रखेंगे। सर हाँ सर एक बार जर्नल एंट्री क्रॉस चेक कर दीजिए ना। हाँ, पहले लिखिए परचेज अकाउंट दिया टू रोहन अकाउंट 45 यस सर। सेकंड हो जाएगा रोहन अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न 1800। यस सर। और लास्ट में पेमेंट कर रहे हैं तो रोहन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। यस Yes, सर। sir. सही है। ओके बच्चे, Yes, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। बन जाएगा ना? सर Thank सर you. सर सर हाँ बोलिए।
सर रिसीव इंटरेस्ट 2000 उसकी एंट्री क्या होगी? रिसीव इंटरेस्ट 2000 यस सर। सिंपल, और कोई नहीं। रिसीव मतलब किसी से रिसीव किए होंगे ना? यस सर। किससे? नाम दिया हुआ है? नो सर, नाम ही तो नहीं है। तो नहीं नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? नहीं, पीएल अकाउंट में तो नहीं करेंगे। पीएल अकाउंट में तो क्लोज करने के लिए हम लोग करते हैं। उससे डिस्काउंट पहले 2000 है तो उसको आप डिस्काउंट नहीं सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 2000। क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 रुपीज। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव है तब तो ठीक है। तो कैश कम, तो कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट रिसीव। Yes, sir. ओके बच्चे? सर हाँ सर नॉर्मली तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी तो जाता है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे कि डेप्रिसिएशन जाता है। नहीं, यही वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग का हो गया बच्चे ना। जब क्लोज करेंगे स्टेटमेंट को तब ना वो पीएल अकाउंट को हम लोग करते हैं। यहाँ क्लोज थोड़े हम करेंगे, यहाँ तो जनरलाइज कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं। फिर जनरल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बनेगा, ट्रायल में जा करके फिर उसके बेसिस पर फाइनल अकाउंट बनेगा, तब ना जाके क्लोजिंग एंट्री होगा। ठीक है सर। अभी आप जनरल एंट्री से क्लोज थोड़ी कर रहे हो, आप तो सिर्फ जनरल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हो। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।